हेलो स्टूडेंट्स, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल पेपर। अभी तो हम अब आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का, जिसमें हम आपको 5 सैम्पल पेपर देंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसमें से 3 सैम्पल पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे और 2 सैम्पल पेपर मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो सके, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके और जिससे आपको आइडिया हो सके कि आपको एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसको बड़े ही ध्यान से करेंगे, आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। क्योंकि 9th और आपका सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको 10th में प्रमोट किया जाता है। 9th में अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे तो आपको 10th में प्रमोट नहीं किया जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये है सैम्पल इंस्ट्रक्शंस, आपको दिख रहा होगा, सामान्य निर्देश। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस पर, जिसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: शासकों की, मजदूरों की, सामंतवादियों की, पूंजीपतियों की। तो इसमें आपका उत्तर है बी, मजदूरों की। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन: निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला वन महानिदेशक था? तो इसमें अभी आपका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं: डायट्रिस ब्रेडिस, विलियम जॉर्ज वूल, समीन। आपका उत्तर है ए, डायट्रिस ब्रेडिस। अब इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मासाई शब्द का उद्गम माँ शब्द से हुआ है। माँ साई, जिसका अर्थ है, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए, मेरे लोग। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कार्यशील पूंजी एक उदाहरण है। औजार, नकद मुद्रा, मशीन, भवन। तो इसका उत्तर होगा बी, नकद मुद्रा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्राकृतन दिए गए हैं, एक संकल्पना ए और दूसरा कारण आर। कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको बड़े ध्यान से करना होता है। संकल्पना ए, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां अरब सागर में गिरती हैं, हो गया। और कारण आर, इसका हो गया आपका। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उत्तर डी, संकल्पना गलत है परंतु कारण सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकृतन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और उसके बाद है इसका कारण, सरकार विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरित करती है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं दोनों ही कारण सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए, संकल्पना एवं कारण दोनों सही है तथा कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। इसको इसी तरह से देखना पड़ता है कि कौन सा आपके हिसाब से दिया हुआ है, उस हिसाब से आप उसको आंसर करना है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्राकृतन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण। संकल्पना है, सन 1600 में भारत के कुल भूमि क्षेत्र के लगभग छठे हिस्से में खेती होती थी। कारण, 19वीं सदी की शुरुआत में औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को उत्पादक समझा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, संकल्पना सही है परंतु कारण गलत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेम इसी तरह का है, आपको दिया जाएगा एक संकल्पना, दूसरा कारण दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर इसका देखना है। नीचे दिए प्राकृतनों में दिए गए हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाता है क्वेश्चन ऑप्शन सी, संकल्पना सही है परंतु कारण गलत है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मौसमी बेरोजगारी की समस्या मुख्यतः क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि, व्यापार। मौसमी बेरोजगारी आपको भी पता है कृषि में पाई जाती है। इसमें
अलग अलग टाइम पे अलग अलग खेती होती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका आंसर आपको पता है, तापी नदी है आपका, तापी घाटी। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? सेना द्वारा नियुक्त शासक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अमीरों को वोट देने का अधिकार, गरीबों को वोट नहीं देने का अधिकार। तो इसका आंसर होगा बी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। प्रश्न नंबर 12, असंगत मिलान की पहचान कीजिए। भोजन का नाम, लक्षित समूह। इसमें आपको देखना है कि सही से इसका मिलान किस में हुआ है। मिलान की पहचान कीजिए, जो सही है, जो गलत है उसको छोड़ देना है। तो इसमें ए है आपका आंसर से अंत्योदय अन्न योजना, गरीबी रेखा से ऊपर। असंगत मिलान, बल्कि इसका आंसर होना चाहिए गरीबी रेखा के नीचे। अंत्योदय जो, जहाँ तक हम इसको येलो कार्ड भी जानते हैं, जो राशन कार्ड में होता है, एक वाइट कार्ड होता है कि येलो कार्ड होता है। तो येलो कार्ड जो होता है वो गरीबों के लिए होता है, जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, तो ये उनके लिए बनता है। इसमें इसका आंसर जो बताया जा रहा है गरीबी रेखा से ऊपर, उस वजह से इसमें आंसर ए होगा, जो कि गलत मैचिंग है। लिखा है ना असंगत मिलान, रॉन्ग मैचिंग के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य सुरक्षा का सही उदाहरण है? ऐसी स्थिति जहां माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, ऐसी स्थिति जहां लोग भोजन का खर्च नहीं उठा सकते, ऐसी स्थिति जहां लोग कार का खर्च नहीं उठा सकते, ऐसी स्थिति जहां लोग बीमारी का खर्च नहीं उठा सकते। तो खाद्य सुरक्षा आपका फूड से रिलेटेड है, भोजन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर होगा बी, ऐसी स्थिति जहां लोग भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। भारत के आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपका आंसर होगा मकर रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ये गलत है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द लॉग वॉक टू फ्रीडम नामक आत्मकथा की रचना मैंने लिखी, मेरा नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला, इन्होंने लिखी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर होगा डी, संयुक्त सचिव। पालमपुर गांव में डैश प्रमुख उत्पादन की क्रिया है? इसका आंसर है खेती। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जो लगभग सभी को पता होना चाहिए, 35 वर्ष। पाक जल संधि स्थित है? भारत बांग्लादेश, भारत पाक, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका। तो पाक जल संधि स्थित है भारत और श्रीलंका, इसका आंसर होगा डी। अब है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? तो ये है आपका चुनाव आयोग, आंसर होगा डी। अब हम चलते हैं खंड ख का क्वेश्चन नंबर 21। अप्रैल के माध्यम से लेनिन ने क्या मांगे रखी? अथवा रूस में अक्टूबर क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ, आप देख सकते हैं। लेनिन ने 3 मांगे रखी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जोतने वाले किसानों को जमीन मिलनी चाहिए, युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। या इसका दूसरा ऑप्शन जो आपसे पूछा गया, रूस में अक्टूबर क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, उसके 3 पॉइंट दिए। आप पॉइंट में अगर आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पॉइंट्स के बजाय पैराग्राफ में आंसर लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। इसका ध्यान आपको एग्जाम में रखना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। खाद्य सुरक्षा के किन्हीं 2 आयामों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर इसका आप देख पा रहे हैं, खाद्य पदार्थों का उपलब्ध होना, खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके, लोगों के पास पर्याप्त खाद्य पदार्थ को खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा का मतलब यही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, संविधान सभा कहलाती है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई
1946 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार किया। ये इसका प्रॉपर आंसर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। उत्तर में पॉइंट की लिखा हुआ जन्म दर से भी विवरण प्रभावित होते हैं। मृत्यु दर से कम और अधिक होने पर जनसंख्या वितरण प्रभावित होते हैं। प्रवास, लोगों का एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रवास करने पर भी जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। ये 3 पॉइंट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मिलान कीजिए प्रतीक और अर्थ। तो इसमें देख रहे हैं आपको दिया हुआ, इसमें इसके हिसाब से आप इसको आंसर देंगे। राजदंड का हो गया साई सत्ता का प्रतीक। बी हो गया अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, समानता का प्रतीक। टूटी हुई जंजीर, आज़ादी का प्रतीक। अथवा रोबेस्पियर के शासनकाल की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अगर दूसरा ऑप्शन आपको ये आता है तो आपको ये आंसर आना चाहिए, जिसको भी 3 पॉइंट में दिया हुआ है आपका आंसर। जो गणतंत्र के शत्रु थे, जैसे कुलीन और पादरी एवं पादरी वर्ग, राजनीतिक दलों के सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वालों को जेल में डाला गया। किसानों को अपना अनाज सरकारी कीमत में बेचने के लिए बाध्य किया। चर्चों को बंद कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 26। उत्पादन के प्रमुख कारणों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर है आपका उत्पादक के कारक भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, श्रम यानी काम करने वाले लोग, उद्योग जिनसे उत्पादन होता है, भौतिक पूंजी, मशीन, औजार, भवन, कच्चा माल, मुद्रा आदि। ये हो गया वो क्वेश्चन नंबर 26। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत के उत्तरी मैदानों की प्रमुख विशेषता बताओ। भारत के उत्तरी मैदानों की प्रमुख विशेषता, जैसे कि आप है, इसको भी 4 पॉइंट में दिया हुआ है। यह मैदान सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों से बना है। माफ कीजिएगा। यह मैदान जलोढ़ मृदा के कारण बहुत उपजाऊ है। इन मैदानों की लंबाई 2400 किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर। अब मैदान की चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सरकार के लोकतांत्रिक होने का कि क्या आधार है, वर्णन कीजिए। सरकार द्वारा लोगों के फैसलों में भागीदारी का अवसर देना, एक तो पॉइंट ये हुआ। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया होना, जो लोकतांत्रिक होने का आधार है। सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, हर वर्ग के लोगों को अपना मत देने का अधिकार होना चाहिए, उनको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सरकार की आलोचना का अधिकार, हाँ, सरकार की जो भी कमियां होती है उसका आलोचना करने का अधिकार भी हमें संविधान ने दिया हुआ है। लोकतंत्र में ये है आपके पास कि आप इस सरकार अगर आपके लिए अच्छा काम नहीं करती या किसी तरह का कुछ भी आपको पसंद नहीं आता है जो जनहित में नहीं है, तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। भारत में जानवरों की कुछ प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उनके संरक्षण के लिए 3 सुझाव दीजिए। भारत में बहुत से जानवर संकटग्रस्त हैं, जिनके संरक्षण को निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। इसको भी 4 पॉइंट में दिया गया है। कृषि में रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना, जंगल की कटाई को रोकना एवं विस्तार करना, शिकार पूरी तरह से रोकना, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाना जहाँ पे वन्य जीव अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में संकट ने हिटलर की सत्ता को आने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, कथन का मूल्यांकन कीजिए। तो आप इसका आंसर देख पा रहे हैं, 5 पॉइंट में दिया हुआ इसका आंसर। आपको भी ऐसे पॉइंट्स में आंसर देने हैं, तो ये आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। टीचर को कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके मार्क्स को काटने का। और इसका दूसरा ऑप्शन है, प्रश्न नाज़ी जर्मनी के तहत स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। दो पॉइंट इसके रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 30।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निरंतर रेखा क्या अर्थ है? निरंतर रेखा को निर्धारण के लिए प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। निरंतर रेखा उसे हम कहते हैं एक व्यक्ति की आय तथा उपयोग का स्तर जब निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो वह व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। निरंतर रेखा का निर्धारण दो तरीकों से किया जाता है। पहला है आय विधि। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में आय का निर्धारण के आधार पर मापन किया जाता है। 816 रुपये और 1000 रुपये निर्धारण आय का किया गया है। वह विधि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी खर्च करने वाले को निर्धारण रेखा के नीचे माना जाता है। अथवा इसमें दूसरा एक ऑप्शन है निर्धनता एक चुनौती है, उदाहरण सहित विकथन की व्याख्या कीजिए। तो इसको 5 पॉइंट में आपको देना है। कम से कम 5 या 6 5 मार्क्स का होता है, तो उसमें ही आपको ये पॉइंट्स के हिसाब से लिखना पड़ता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़कर बताइए इनमें से कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। राजेश को उसकी जाति के कारण सार्वजनिक तालाब में जल भरने से मना किया गया। दीपा की आयु 12 वर्ष है और वह फैक्ट्री में कार्य करती है। सीमा को अपनी भाषा का विद्यालय खोलने से रोका गया। आशा को मजदूर संगठन बनाने से रोका गया। और है ई ऑप्शन, अजीत को गिरफ्तारी के बाद अधिवक्ता से मिलने से रोका गया। समानता का अधिकार होगा ए। जो बी है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम में नहीं लगा सकते। उसके बाद सी है आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, मतलब उनको अपना पढ़ने का और अपनी भाषा में विद्यालय खोलने का पूरा अधिकार है। उसके बाद है आशा को मजदूर संगठन बनाने से रोका गया, ये भी स्वतंत्रता का हनन है, ये भी उसका अधिकार है। और ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपको किसी तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आप अपने लिए वकील या किसी तरह की कानूनी सहायता ले सकते हैं, आपको इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें एक दूसरा प्रश्न है आपके लिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार हमारे संविधान के आत्मा और हृदय, उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। इसमें ये फर्स्ट पॉइंट है, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका ये, संभव है कि कई बार हमें अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या संस्था फिर स्वयं सरकार ही कर रही हो। जब किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हम अदालत के जरिए इसे रोक सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय की किसी राज्य में उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार की हमारे संविधान की आत्मा हृदय कहा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न जलवायु नियंत्रणों का वर्णन कीजिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आपको दिए हुए हैं, 5 पॉइंट है, इसको पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग ही आंसर लिखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अनुच्छेद के आधार पर आपको क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस अनुच्छेद को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे एक बार 2 बार, उसके बाद इसको अंडरलाइन करेंगे जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, ताकि जब आपको आंसर करने के टाइम पे ज़्यादा आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3। उसके बाद ये हैं उसके आंसर्स। तो अनुच्छेद वाले क्वेश्चंस में आपको यही होता है कि आपको एक बार अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ना होता है, फिर इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को समझ के उसमें से आंसर फाइंड करके फिर लिखना पड़ता है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद और ये है उसके क्वेश्चंस और ये उसके आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 भी ऐसा ही है, पहले आपको अनुच्छेद को पढ़ना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जब सारे अनुच्छेद को आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद आप चलेंगे उसके आंसर पे, क्वेश्चन पे। ये भी उसका अनुच्छेद का दूसरा पार्ट है आपका। इसके बाद इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर देना है। अब हम चलते हैं मानचित्र वाले पार्ट पे।
विश्व के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थान ए एंड बी को चिन्हित किया गया है और इन स्थानों को पहचानिए और खींची गई रेखा पर उनके सही नाम लिखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें एक आंसर आपका होता है रूस और दूसरा है आपका जर्मनी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था आपका ए और बी, उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया हुआ है आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का 2 पार्ट। भारत के रेखा मानचित्र पर किन्हीं 3 को दर्शाइए। अनाईमुदी पर्वत शिखर, वूलर झील, भरतपुर पक्षी उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क। इन 4 में से सिर्फ 3 को ही दिखाना है आपको, जिसको आपको अच्छे से आता है। तो इसमें वैसे तो आपको चारों को दर्शाया गया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको किन्हीं 3 को बोला है, सिर्फ 3 ही आपको शो करना है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए सैम्पल पेपर के साथ। इस सीरीज में आप हमारे साथ बने रहिए, और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सैम्पल पेपर हम आपको लेके आ रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।